સંયુક્ત કિસાન મોરચાની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને સિંઘુ બોર્ડર પરથી તંબુ હટાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સંયુક્ત કિસાન મોરચા દ્વારા જે 5 માંગ મૂકવામાં આવી હતી અને તેને લઈને 5 પ્રતિનિધિઓની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી સરકાર સાથે પરામર્શ કરવા માટે, સરકાર સાથે ચર્ચા કરવા માટે। અને હવે આજે ખેડૂત આંદોલન પૂર્ણ થઈ શકે છે એવી સંપૂર્ણ સંભાવના છે, કારણ કે સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્રણેય કૃષિ કાયદા પરત લેવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ખેડૂતો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમની અન્ય કેટલીક પણ માંગો છે, કારણ કે ખેડૂતો પર જે કેસ લગાવવામાં આવ્યા હતા તે પરત લેવામાં આવે। આ ઉપરાંત જે ખેડૂતોના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા તેમને વળતર આપવામાં આવે। એમએસપીની માંગને લઈને ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા હતા અને તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આ માંગ ન સંતોષાય ત્યાં સુધી તેમનું આંદોલન યથાવત રહેશે। પરંતુ ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર સાથે તેમની ચર્ચા કરવામાં આવી અને હવે આજે એમએસપી મુદ્દે કમિટી બનાવવામાં આવશે તેવું સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। અંગે વધુ વિગત સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, जैसे जानकारी मिल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक थी वो समाप्त हो गई है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे 1 साल से ज्यादा से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो एक तरह से उसकी समाप्ति आज कह सकते हैं कि अंतिम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत सरकार की तरफ से जो संशोधित प्रपोजल भेजा गया था उसको कहीं न कहीं किसान तरफ से मिल गई है और 11 तारीख को पूरा मोर्चाबंदी जो है दिल्ली से एक तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि उसके पहले ही किसानों को यह आभास हो चुका था और ये तय हो चुका था कि अब किसान ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और जितने भी टेंट थे अलग अलग बॉर्डर पे, खास करके सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे, उसका समेटना शुरू हो चुका था। हालांकि अगर बात करें तो जो संशोधित प्रपोजल का भारत सरकार ने कहा है कि जो कमेटी उसमें न सिर्फ भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे बल्कि किसान भी प्रतिनिधि होंगे और कृषि वैज्ञानिक होंगे और मोर्चा जो कि आंदोलनरत है उसके सदस्य शामिल किए जाएंगे। किसान संगठनों की तरफ से मांग की गई थी कि किसान संगठन के नाम पे दूसरे संगठन किसान मोर्चा के जो संगठन से जुड़े हुए लोग, वहीं पर दूसरे किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित दिल्ली और हरियाणा में जो केस है उसको भी भारत सरकार और खास करके राज्य सरकारों को निर्देश दे। इस पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, राज्यों की तरफ से सहमति दे दी गई है और वो सारे, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी जो केस आते हैं वो सारे केस वापस होंगे। जहां तक मुआवजे का प्रावधान है, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे के ऐलान के बारे में सहमति दी गई है, जबकि पंजाब सरकार ने ओपन लेटर के जरिए पहले ही मुआवजा है और खास करके जो केस है उसको भी वापस ले लिया है। उसी में बिजली का भी एक मुद्दा था और बिजली के मुद्दे के लिए भारत सरकार ने यह कहा है कि इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं और खास करके संयुक्त किसान मोर्चा सहित उन सभी की बैठक की जाएगी। संसद में चर्चा के बाद एक बिल पेश किया जाएगा और बिल पेश होने के बाद ही जो ये पूरा मामला है उसको सुलझाने की कोशिश। पराली के मुद्दे पे भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो पराली के मुद्दे से जुड़े हुए जितने केस हैं उसको पहले ही किसानों को मुक्ति दे दी गई है। तो एक तरह से भारत सरकार ने किसानों की जो पूरी मांगे थी उसको एक तरह से मान लिया है और कहा कि तत्काल प्रभाव से जितने भी राज्य सरकारें हैं सबको कहा जाएगा कि जो केस है जल्द। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ किसानों के जो 6 मुद्दे थे उसको भी कहीं न कहीं सॉल्व कर दिया है और किसान उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी कृष्णा, 5 मुख्य मांग की बजाय अगर कहें कि 6 मुख्य मांगे थी, जिसमें 5 मुख्य मांगों को भारत सरकार की तरफ से मान लिया गया है और खास करके किसानों की तरफ से कहा गया है कि जो एमएसपी का इशू है उस पे जो कमेटी सेटअप हो उसमें किसी भी किसान मोर्चे के सदस्य के बजाय जो संयुक्त किसान मोर्चा यानी जिन किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है सिर्फ उसी के सदस्य शामिल हो। तो इस पे भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि न सिर्फ भारत सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे बल्कि वैज्ञानिक शामिल होंगे और खास करके जो जिन किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था उसके कमेटी के सदस्य शामिल होंगे और इसको बैठ करके इस कमेटी में एमएसपी के इशू को सॉल्व किया जाएगा। वहीं दूसरी अगर बात करें तो किसानों को मुआवजे की बात थी, जिसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे के ऐलान की बात की गई है, इस पे सहमति दर्ज कराई गई है, जबकि पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है और भी जो राज्य होंगे उनसे कहा जाएगा कि अगर उनके राज्य में किसानों की मौत हुई तो उनको भी मुआवजा दिया जाए। खास करके इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि आंदोलन के दौरान बहुत सारे केस जो है किसानों के ऊपर लादे गए थे, तो उसको किस तरह से वापस किया जाएगा। तो इसमें भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने भी संबंधित राज्य हैं उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
और इसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो जितने भी राज्यों में अगर किसानों के ऊपर केस है तो राज्य सरकारों की तरफ से सहमति दी गई है और भारत सरकार कहेगी कि जल्द से जल्द इस केस को वापस कर दिया जाए। इसी तरह से पराली का इशू था, तो पराली के इशू पे भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है, जो लेटर, संशोधित लेटर जो है भारत सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि पराली का इशू एक तरह से खत्म हो गया है। इसमें जो एक बिजली का इशू भी था, जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग हैं, यानी किसान भी हैं, और खास करके भारत सरकार और जितने भी राज्य सरकारें हैं उन सबको लेकर के एक जो बिल पेश किया जाएगा संसद में, उसके बाद इससे संबंधित जो भी चीजें सहूलियत होगी वो भारत सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी फिलहाल जैसे किसान बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त किया जा रहा है और सरकार ने जैसे बोला है कि कमेटी की रचना की जाएगी, लेकिन क्या किसानों ने कोई समय सीमा निश्चित की है कि इतने समय में कमेटी की रचना की जानी चाहिए और उसका निराकरण आना चाहिए? देखिए, अभी ये नहीं कहा गया है कि कितने समय के भीतर रचना की जाएगी। जो लेटर आया है खास करके भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो जारी किया गया है, जो भारत सरकार का लेटर है, उसमें यही बात सिर्फ कही गई है कि एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें लगभग भारत सरकार के जो मंत्री हैं और जो वैज्ञानिक हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के जो सदस्य हैं, ये लोग शामिल होंगे। बैठ करके कमेटी का जो बेहतर तरीका हो सकता है और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। आंदोलन खत्म करने की भले डेडलाइन इन्होंने तय कर दी है और ये कहा गया है कि 11 तारीख को जो जितने भी मोर्चेबंदी है, खास करके दिल्ली के 3 बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे 11 तारीख को वो मोर्चेबंदी एक तरह से समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो किसान है पूरी तौर पर संतुष्ट हैं और कहीं न कहीं भारत सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच जो सहमति बनी है उसी के आधार पर यह अनाउंसमेंट किया गया है। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की जो 6 मांगे हैं उसमें 5 मांगों को मान दिया और एक मांग जो है उसमें जो टेनी है, आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी जिसमें एक जीप से कई किसानों की मौत हुई थी और अजय मिश्रा टेनी की जो गिरफ्तारी या बर्खास्तगी को उसको लेकर के किसानों की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, भारत सरकार की तरफ से नहीं कहा गया। 6 मांगों में से 5 मांगे जो है भारत सरकार ने एक तरह से मान ली है और किसान मोर्चा कहीं ना कहीं उस पर सहमत है।